सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चतुर्थी विभक्ति से संबंधित सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। उसी में अगला सूत्र आपके सामने है, मन्ये कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु। ये भी सूत्र चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कारक के कारण विभक्ति होती है और एक कुछ विशिष्ट अर्थों में भी विभक्ति होती है, बिना कारक के भी। तो कारक में विभक्ति होती है, इसका तात्पर्य ये है कि वाक्य में क्रिया का शब्द से जिस प्रकार का संबंध होता है उसके आधार पर विभक्ति जो है उसको कारक निर्धारित करके और फिर विभक्ति बताई जाती है। लेकिन जो बिना कारक के कुछ विशिष्ट शब्दों के योग होने पर कुछ विशिष्ट अवस्था में जो सीधा ही चतुर्थी कोई भी विभक्ति लगा दी जाती है, उसमें कारक से अगर देखें तो वो अन्य जो है विभक्ति प्राप्त होती है, परंतु विशिष्ट शब्दों के योग में जो विभक्ति होती है वो फिर जो है उसको उपपद विभक्ति भी कहते हैं और उसको वो विभक्ति बिना कारक संबंध के होती है, तो वो सीधा ही विभक्ति होती है। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हम चतुर्थी विभक्ति को लेकर अब आगे आपके सामने बढ़ रहे हैं। और वो सूत्र जो है उसका अर्थ यहाँ पे सूत्र जैसे मन्ये कर्मणि, तो मन्ये होता है मन धातु, तो मन धातु के कर्मणि मीन्स कर्म में अनादरे, यदि अनादर, अनादर मीन्स आदर अर्थ ना हो अर्थात तिरस्कार अर्थ हो, और विभाषा अप्राणिषु और अप्राणिषु, तो यहाँ पे जो प्राणी वर्जे, यहाँ अप्राणिषु मन्ये कर्मणे, तो प्राणी भिन्न अर्थ में मन्ये मन धातु के कर्म में तिरस्कार अर्थ में विकल्प से चतुर्थी भक्ति होती है। अब यहाँ पे जो कुछ शब्द हैं उनको जानना जरूरी है, और वो है, पहला कहते हैं मन्ये कर्मणि और अनादरे और अप्राणिषु। तो पहले अप्राणिषु को दिया वृत्तिकार ने, अप्राणिषु मीन्स प्राणी वर्जे अर्थात प्राणी नहीं होना चाहिए, तो प्राणी को छोड़कर, और मन्यते मन धातु हो और उसके कर्म में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है। मन धातु के कर्म में चतुर्थी होगी और वो विकल्प से होगी, लेकिन अर्थ होना चाहिए तिरस्कार, जो तिरस्कार अर्थ हो तभी होगा। तो अनादरे तिरस्कार, अनादर आदर का ना होना, आदर सम्मान, और अनादर में तिरस्कार, तो तिरस्कार अर्थ में। तो यहाँ पे देखिए जो दो तीन चीजें हैं ध्यान में रखने वाली। अब मन्यते, यहाँ पे मन्य क्यों कहा है? मन भी तो कह सकते थे, खाली मन धातु के लिए प्रयोग कर सकते थे, लेकिन मन्यते कहने का प्रयोजन ये है कि मन धातु जो है, एक तो मन धातु दिवादी गण की भी होती है और एक मन धातु तनादि गण की भी होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे श्यना निर्देशात तनादिक योगे न, तो यहाँ पे मन धातु से श्यन प्रत्यय लगाकर मन्य प्रयोग किया गया है, दिवादी भी है श्यन, तो दिवादी गण की, इसका अर्थ है कि दिवादी गण की मन धातु ही होनी चाहिए, उसी के कर्म में चतुर्थी भक्ति होगी विकल्प से। तो एक तो ये हो गया कि तन आदि गण की धातु यदि होगी तो नहीं होगा, उसका मैं अभी आपके सामने उदाहरण दूंगी। तो एक तो ये हो गया मन्य का प्रयोजन। दूसरा, मन्य मन धातु के कर्म में होती है चतुर्थी। अब कर्म में चतुर्थी होती है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर उस द्वितीय विभक्ति ना होकर उसका विकल्प होता है, चतुर्थी भी होती है, और द्वितीय तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय तो होती ही है, तो इसका अर्थ है द्वितीय और चतुर्थी भी होती है। तो ये हो गया। और कर्म में होती है, ये मैंने आपको बताया, अनादरे तिरस्कार अर्थ में होती है, और अप्राणिषु जो प्राणी भिन्न होने पर होती है। तो अब मैं आपको इसका उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगी। जैसे उदाहरण है, ना त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा। अब इसमें अर्थ यदि देखिए तो अर्थ है, मैं तुम्हें तिनके के समान भी नहीं समझता। तो यहाँ पे मैं तुम्हें तिनका नहीं समझता, हम जब अर्थ करते तो हम ये कहते तिनके के समान, लेकिन ये कि मैं तुम्हें तिनका भी नहीं समझता,
मतलब मेरी नजर में तुम्हारा किसी प्रकार का भी कोई महत्व नहीं है। तो ये तिरस्कार, अर्थ तो तिरस्कार है यहाँ पे, तो तिरस्कार अर्थ में है। और ये जो कर्म है, मन धातु का कर्म क्या है? तृण। किस क्या नहीं समझता? तृण नहीं समझता। देखिए यहाँ पे त्वाम कर्म नहीं है, मन धातु के द्वारा, मन जो समझने के द्वारा किसको हम समझना चाहते हैं, समझना क्रिया के द्वारा तृण है। तो तृण जो है यही कर्म है। और ये मन धातु यहाँ पे दिवादी गण की धातु है, मन्यते मन्यते मन्यन्ते, श्यन प्रत्यय होने के बाद, और उत्तम पुरुष में मन्य रूप बनता है। तो यहाँ पे मन धातु का प्रयोग है और ये दिवादी गण की है, और इसका जो कर्म है वो तृण, वो प्राणी वर्ज है, प्राणी नहीं है, प्राण नहीं होते तृण में। अगर कर्म प्राणी होता तो ये यहाँ पे चतुर्थी का विकल्प नहीं होता, तो द्वितीया ही होती। तो यहाँ पे प्राणी वर्ज तृण है। तो और तिरस्कार अर्थ मैंने आपको बताया, इस वाक्य का अर्थ तिरस्कार है। यहाँ मानना जो है वो तिरस्कार अर्थ में है, ना कि आदर के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसलिए यहाँ पर तो एक तो चतुर्थी भक्ति और द्वितीय भक्ति दोनों ही आएंगी। तो ना त्वाम तृणम मन्ये और ना त्वाम तृणाय मन्ये, दोनों ही रूप शुद्ध हैं। अब यहाँ पर कहा हमने कि अप्राणी जो है, प्राणी भिन्न होना चाहिए, एक बात। दूसरा एक बात जो मैंने अभी आपको कही कि तनादि गण की जो मन धातु होगी तो नहीं होगा, भले ही अनादर अर्थ हो, भले ही जो है वो अप्राणी हो, लेकिन यहाँ पे देखिए तभी भी वहां पे चतुर्थी का विकल्प नहीं होगा। उदाहरण है आपका ना त्वाम तृणम मनवे। तो यहाँ पे जो मन धातु है ये तनादि गण की धातु है, और तनादि गण में उत्तम पुरुष एक वचन में जहाँ पे लट लकार में मनवे बनता है। और तो यहाँ पे भले ही यहाँ पे समस्त अन्य जो है जो कार्य हैं, जैसे कि अनादर भी है यहाँ पे और अप्राणी भी है तृण, लेकिन यहाँ पे मन धातु तनादि गण की है, दिवादी गण की नहीं है, इसलिए यहाँ तृणाय नहीं होगा, तृणम होगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि यदि धातु दिवादी गण की होगी तभी इन समस्त अर्थों के होने पर चतुर्थी और द्वितीय दोनों होंगी, अन्यथा द्वितीय भक्ति ही होगी। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद है, यहाँ पर इस सूत्र में तो कहा कि प्राणी भिन्न होना चाहिए कर्म, तो लेकिन आगे जो है वार्तिक दिया है, तो यहाँ पे उस वार्तिक के संबंध में हम बात करेंगे। अप्राणिषु इत्यपनीय नौका, नौका कान शुक श्रृगाल और जो है वर्जेशु, नौका अन्न शुक श्रृगाल वर्जेश्विति वाच्यम। ये नौका का दो बार है, एक ही बार होना चाहिए। नौका अन्न शुक श्रृगाल वर्जेश्विति वाच्यम, ये वार्तिक है। और इस वार्तिक का जब हम अर्थ देखेंगे तो इसमें कहा कि नौका अन्न शुक और श्रृगाल, इनको छोड़कर, ये नहीं होने चाहिए, इनको छोड़कर अन्य जो भी हैं उनका यदि तिरस्कार अर्थ में मन धातु का प्रयोग है और तिरस्कार अर्थ है तो उनके कर्म में द्वितीय और चतुर्थी होगी, लेकिन इनके नहीं होगी। ये जो शब्द इन्होंने दिए ना इसमें वार्तिक में, एक तो नौका का प्रयोग हो, उसके बाद अन्न का प्रयोग हो, शुक का प्रयोग हो, और उसके बाद गालव का प्रयोग हो। तो यहाँ पर इन्होंने जो कहा कि अप्राणिषु नहीं कहना चाहिए, सूत्र में जो कहा प्राणी भिन्न होना चाहिए, ये ना कहकर ये वार्तिक में जो गिनाए गए ना शब्द, ये नहीं होने चाहिए, ये कहना चाहिए। मतलब उनका मन, ये वार्तिककार ने ये कहा कि प्राणी भी हो सकते हैं, प्राणी भिन्न अर्थ कहने की आवश्यकता नहीं है, उससे कई जो हैं रूप जो हैं जो वाक्य हैं उनकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये गिनाए हैं कि नौका शब्द यद्यपि प्राणी भिन्न है, अन्न शब्द प्राणी भिन्न है, लेकिन शुक और गालव ये दोनों शब्द जो हैं वो प्राणी भिन्न नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनको छोड़कर
मन्य मन धातु के कर्म में द्वितीया चतुर्थी दोनों होंगी। तो इसलिए देखिए उदाहरण है यहाँ वार्तिक के अनुसार, तेन न त्वाम अन्नम मन्ये। तो देखिए यहाँ पे न त्वाम अन्नम मन्ये, तो यहाँ पे अन्न शब्द है और ये प्राणी भिन्न है, तो इसमें तो पूर्व सूत्र से भी हो जाता था, लेकिन इत्यत्र अप्राणित्वे अपि चतुर्थी न। तो यही वो कहना चाहते हैं कि कहीं पर अप्राणी होने पर भी चतुर्थी नहीं होती है और कहीं पर प्राणी अर्थ होने पर भी, प्राणी होने पर भी चतुर्थी का प्रयोग हो जाता है। तो इसलिए ये जो दिया अप्राणिषु, ये ना देकर इन्हीं शब्दों के योग में, ये शब्द जब होते हैं तो इन्हीं शब्दों के योग में जो है वो अनादर अर्थ में चतुर्थी का विकल्प होगा। तो इसलिए ये जो है ना, न त्वाम अन्नम मन्ये, तो ये अर्थ कैसे सिद्ध होगा? न त्वाम अन्नम मन्ये, तो ये इसी से होगा, अन्न शब्द का प्रयोग है। लेकिन इस सूत्र से ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। इस सूत्र में तो चतुर्थी भी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, द्वितीया ही होती है। तो तेन न त्वाम अन्नम मन्ये, इसलिए मैं तुम्हें अन्न के समान भी नहीं समझता। यहाँ अत्र अप्राणित्वे अपि, प्राणी न होने पर भी जो है अन्न है, प्राणी नहीं है, लेकिन चतुर्थी नहीं है, केवल द्वितीया है। और इसी तरह से न त्वाम शुने मन्ये, तो यहाँ पे जो शुने मन्ये ये प्राणी है, लेकिन यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है, प्राणित्वे अपि भवत्येव। तो केवल मात्र इन शब्दों का जो गिनाए गए हैं वार्तिक में, इन्हीं का जो है प्रयोग होना चाहिए, इन्हीं में नहीं होना चाहिए, अन्य में हो जाना चाहिए। तो ये इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ है। अब अगला सूत्र आपके सामने है, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि। तो अभी आपने जो सूत्र मैंने आपके सामने अभी स्पष्ट किए हैं, नमः स्वस्ति स्वाहालम वषड्युगाच के बाद वो विकल्प कर रहे हैं चतुर्थी भक्ति का। तो नित्य रूप से चतुर्थी भक्ति करने वाले सूत्रों को बताने के बाद अब जो सूत्र मैं आपके सामने स्पष्ट कर रही हूँ वो चतुर्थी का विकल्प करते हैं, और जो दूसरी विभक्ति प्राप्त होती है वो भी होती है। अब इसी संदर्भ में अगला सूत्र है, गत्यर्थ कर्मणि। अब गति अर्थ वाले धातुओं के कर्म में द्वितीया चतुर्थ्यौ, द्वितीया भक्ति और चतुर्थी भक्ति दोनों का प्रयोग होता है। चेष्टायाम, चेष्टा अर्थ में, अनध्वनि, लेकिन मार्ग अर्थ नहीं होना चाहिए, मार्ग। अब मैं इसको वृत्ति के द्वारा आपको समझाऊंगी, वृत्ति के बिना अर्थ उतना स्पष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे कहा अनध्वनि अध्व भिन्ने, तो अध्व होता मार्ग, तो मार्ग से भिन्न अर्थ होने पर गत्यर्थानाम कर्मणि, गति अर्थक धातुओं के कर्म में एते, ये दोनों क्या, द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियां प्रयोग होती हैं। चेष्टा अर्थ होना चाहिए, चेष्टा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अद्व भिन्न, क्या अद्व भिन्न किसका विशेषण है? कर्मणि, ऐसा कर्म जो मार्ग से भिन्न हो, उसमें जो है द्वितीया और चतुर्थी दोनों प्रयोग होते हैं, लेकिन गत्यर्थक धातुओं के योग में, गत्यर्थक क्रिया के योग में, और उसमें चेष्टा अवश्य होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ कि ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति, यहाँ पे दोनों अलग कर सकते हैं, ग्रामम गच्छति ग्रामाय गच्छति, ये दोनों ही प्रयोग शुद्ध हैं। अब यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पे जो ग्राम है, ये इससे पहले ग्राम के पहले हम देखेंगे गच्छति। गच्छति ये गत्यर्थक जो है वो प्रयोग है। गच्छति मीन्स जाना, इसमें गति है, तो गत्यर्थक है गच्छति। इसका कर्म क्या है? गमन किया, जाना क्रिया के द्वारा वो किसको प्राप्त करेगा? ग्राम को। तो इसमें जो है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म जो है उससे कर्म होना चाहिए,
होता है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया भी होती है, परंतु ये प्रस्तुत सूत्र जो है इसके द्वारा यहाँ पे द्वितीया चतुर्थी दोनों होती हैं। अब कैसे होती हैं, क्यों होती हैं? हर एक स्थलों पे तो नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि गत्यर्थक क्रिया है यहाँ पे, और इसका कर्म है ग्राम, और यहाँ चेष्टा अर्थ है, चेष्टा है। देखिए, चेष्टा करते प्रयास किया जा रहा है। जैसे गांव में पहुंचने के लिए, ग्राम को जाने के लिए जो गमन क्रिया, गमन चेष्टा की जाएगी, अर्थात उसके लिए उसको चलना पड़ेगा, कोई किसी भी साधन का प्रयोग करके उसे चेष्टा करना पड़ेगी, तभी बिना कोशिश के वो ग्राम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए इसमें चेष्टा भी है। और अनध्वनि, और मार्ग नहीं है, ग्राम है, यहाँ रास्ते में जा रहा है। अगर हम कहते हैं मार्ग में जा रहा है तो यहाँ पे जो है चतुर्थी का विकल्प नहीं होगा, फिर तो द्वितीया ही होगी। तो चेष्टा होनी चाहिए, मार्ग वाचक नहीं होना चाहिए कर्म, और साथ में गति अर्थक क्रिया होनी चाहिए। तो वहां पे उस कर्म में द्वितीया तो होती ही है, परंतु चतुर्थी भक्ति का प्रयोग भी होता है। जैसे आपको उदाहरण तो मैंने दिया। अब सूत्र में जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं उनका प्रयोजन क्या है? देखिए, चेष्टायाम किम, चेष्टा कहने का क्या प्रयोजन है? चेष्टायाम क्यों कहा? तो जैसे मनसा हरिम व्रजति, तो यहाँ पे व्रजति जो है वो गत्यर्थक है। व्रजति मीन्स जाता है, ठीक है, और हरि कर्म है, तो हरि के पास जाता है, हरि तक जाता है। लेकिन इसमें चेष्टा, जो हम शारीरिक श्रम करते हैं, वो तो नहीं होता। हरि के पास हम बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं और मन से हरि के पास पहुंच जाते हैं। भले ही हरि ईश्वर हो या हरि किसी मित्र की बात भी करें कि हरि नामक व्यक्ति के बारे में सोचा और मन से हम उसके पास पहुंच गए, तो ये जो है चेष्टा नहीं होती है। चेष्टा करते हैं हम उसके जो कर्म में प्राप्त कर, जिसको प्राप्त करने के लिए शारीरिक परिश्रम किया जाता है, श्रम किया जाता है, वो चेष्टा। तो यहाँ पे चेष्टा नहीं है, इसलिए यहाँ पर गत्यर्थक क्रिया व्रजति होने पर भी यहाँ हरिम में केवल मात्र कर्म होने के कारण द्वितीय भक्ति है, ना कि चतुर्थी का विकल्प। अब इस सूत्र में एक और शब्द जो प्रयुक्त किया गया है वो है अनध्वनि। अनध्वनि, अध्वन कर्म जो है वो अध्वन नहीं होना चाहिए, मार्ग वाचक नहीं होना चाहिए। तो अनध्वनि इति किम, तो पंथानम गच्छति, तो यहाँ पे मार्ग पर जाता है, रास्ते पर जाता है। तो ये जो पथिन शब्द से पंथानम द्वितीय एक वचन में बनता है, तो यहाँ पे चेष्टा भी है। अब मार्ग पर जाएंगे तो चलेंगे हम, चेष्टा है, गत्यर्थक धातु भी है, लेकिन यहाँ पर मार्गवाचक है अध्वन पंथानम, इसलिए इसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा, ना कि चतुर्थी भी विकल्प से होगी। अब यहाँ पे आगे है गंत्राधिष्ठते अध्वन्येवायम निषेधः, अर्थात जो गंता है उसके द्वारा अधिष्ठित अध्वन अर्थात मार्गवाचक शब्द होगा, तभी ये निषेध होगा। यदा तो उत्पथात पंथा एव आक्रमितुम इष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव। देखिए, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात है कि जो गंत्रा अधिष्ठित अध्वन है, कि गंता मार्ग पर जाता है, तब तो वहां पर ये निषेध होगा। लेकिन यदि गंता से अतिरिक्त जब हम कहते हैं कि उत्पथात पंथा, तो यहाँ पे कुमार्ग से मार्ग की ओर चलना, तो यहाँ पर ये गंत्राधिष्ठित नहीं है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी भक्ति होती ही है। तो इसलिए अर्थ होता है उत्पथेन पथे गच्छति, तो कुमार्ग से पथे, पथम जो है पंथानम नहीं आया, पथिन शब्द जो है वो द्वितीय भक्ति में पंथानम बनता है और चतुर्थी भक्ति में पथे बनता है। तो यहाँ पे चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया गया है, इसमें विकल्प नहीं होगा। तो इस प्रकार से संप्रदान कारक से संबंधित
सभी सूत्र मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिए। अब क्रम में संप्रदान कारक के बाद अपादान कारक आता है और अपादान कारक के संबंध में हमारे सामने ये सूत्र है। देखिए, जब हम अष्टाध्यायी को देखते हैं तो अष्टाध्यायी में जो कारकों का क्रम है वो भिन्न है। वहां अपादान से आरंभ होता है, उसके बाद संप्रदान आदि कारक आते हैं। उनका प्रयोजन जो अनुवृत्ति के लिए है और पूर्व पौर्वापर्य को निश्चित करने के लिए है, परंतु आचार्य भट्टोजी दीक्षित इत्यादि ने सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र लिए हैं उन्होंने उनको उस क्रम में लिए हैं जिस क्रम में वाक्यों में उनका प्रयोग आवश्यक होता है। तो यहाँ पे अपादान कारक से संबंधित ये जो सूत्र है ये सबसे पहला सूत्र है, कारके के क्रम में सबसे पहला सूत्र है। तो अब क्योंकि उस क्रम में पहले प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और फिर पंचमी, ये क्रम लेकर यहाँ पर अब आपके सामने अपादान, जिसमें कि पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है, उससे संबंधित सूत्र है। अब अपादान क्या होता है कारक, वाक्य में कैसे पता चलेगा कि यहाँ अपादान कारक है? क्योंकि जब हम अपादान कारक समझेंगे तभी अपादाने पंचमी सूत्र द्वारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। इसमें 3 ही पद हैं, ध्रुवम, अपाये और अपादानम। ठीक है, तो ध्रुवम जो है इसका भी हम आगे स्पष्ट कर रहे हैं। वृत्तिकार ने कहा कि पहले अपाय, अपाय को स्पष्ट किया गया। अपाय का अर्थ होता है अपायो विश्लेषः, तस्मिन् साध्ये ध्रुवम। अब ध्रुवम अवधिभूतम, ध्रुव के लिए कहा उन्होंने अवधिभूतम, कारकम अपादानम स्यात्। अब इसमें ये कुछ जो है चीजें यहाँ समझने वाली हैं कि अपाय में काशिकाकार ने भी जो लिखा है उसको भी आपके सामने रख रही हूँ, उसके बाद मैं इसका अर्थ आपके सामने स्पष्ट करूंगी। तो अपाये यद उदासीनम चलम वा यदि वा चलम ध्रुवमेव अतः आवेशाद तद अपायम उच्यते। तो यहाँ पे ध्रुवम एव अतदावेशाद तद अपायम उच्यते। अब यहाँ पे ये क्यों दिया उन्होंने, ये इनके उदाहरण में अभी आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें जो अर्थ दिया है इस सूत्र का, उसमें इन भिन्न भिन्न अर्थों की क्या आवश्यकता है, तो उसको सबसे पहले हम समझेंगे। तो यहाँ पे कहा अपाय, अपाय का अर्थ है विश्लेष, विश्लेष का अर्थ है विभाग या अलग हो जाना, इसलिए कहा अपाय में विश्लेष। अब तस्मिन् साध्ये, उस साध्य, उस कार्य में, विश्लेष रूपी जो साध्य है उसमें जो ध्रुव होगा, जो कारक ध्रुव होगा, ध्रुव का अर्थ है अवधिभूत। अवधि मीन्स जो एक सीमा बन जाता है, एक हमारे पास जो है लक्ष्य बन जाता है, वो उसको हम उस कारक को अपादान कारक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि अपायो विश्लेषः, तो मैं जब आपके सामने मान लीजिए एक उदाहरण रखती हूँ, ग्रामात आयाति, इसमें कर्ता नहीं है, मैं कर्ता को भी ले लेते हैं, या मैं इसका और अधिक स्पष्ट करने के लिए ये मैं कहती हूँ वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पे देखिए विश्लेष हो रहा है, और विश्लेष हो रहा है वृक्ष से गिरना, और वृक्ष में जो विश्लेष हो रहा है, गिरना क्रिया हो रही है और वो विश्लेष हो रहा है, उस गिरना वो किस से हो रही है, वृक्ष से। तो यहाँ पे एक तो वृक्ष से भी अपाय हो रहा है, और क्या गिर रहा है, पत्ता, तो पत्ते में भी तो अपाय हो रहा है, पत्ता भी तो अलग हो रहा है। तो ये अपाय दोनों में है, ये पत्रम में भी और वृक्ष में भी, तो दोनों में अपाय है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये अपाय तो दोनों में होता है, लेकिन किसमें यहाँ पर किसकी अपादान संज्ञा होगी? अपाय पत्रम में भी है, अपाय वृक्ष में भी है। वृक्षात पत्रम पतति, तो गिर रहा है पत्ता तो अलग हो रहा है,
वृक्ष से गिर रहा है तो पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है। इसलिए यहाँ पर सूत्र में कहा गया है कि ध्रुवम, अपाय में विश्लेष होने में जो ध्रुव होता है। यहाँ पे ध्रुव शब्द के यद्यपि ध्रुव अर्थ का मतलब ये भी होता है कि जो स्थिर हो, अडिग हो, हिलता ना हो, उसकी अपदान संज्ञा होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ ध्रुव मतलब ये बताया कि जो क्योंकि दो अर्थ हैं अपाय के, दो अर्थों में यहाँ इस वाक्य में अपाय दो हैं, एक पत्ते में और एक वृक्ष में, तो यहाँ पे किसकी अपदान संज्ञा की जाए तो उसके लिए ध्रुवम है। ध्रुवम का अर्थ है कि दोनों में से जो अवधिभूत है, अवधि अर्थात जहां से वो अपाय हो रहा है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। यदि ध्रुवम ना होता तो हम ये स्पष्ट नहीं कर पाते कि अपाय तो यहाँ पे दो हैं, दोनों का हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों में प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे किसकी अपादान संज्ञा की जाए। तो यहाँ पे अवधिभूत क्या है, अर्थात जो पत्ते का पतन हो रहा है उसमें अवधि अर्थात कहाँ से हो रहा है, टारगेट जो है वो कहाँ से हो रहा है, वो अवधि है यहाँ पे वृक्ष। तो इसलिए वृक्ष की ही अपादान संज्ञा होती है। अब यहाँ पे यदि ये कोई ये कहे कि जो है ध्रुव का अर्थ यहाँ पे तो है कि वो जो अवधि जो जहां से पतन हो रहा है वो दृढ़ होना चाहिए, अडिग होना चाहिए, अचल होना चाहिए, ये ध्रुव का अर्थ है, यहाँ नहीं लिया जा सकता। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपके सामने उदाहरण रख रही हूँ कि धावतो अश्वात पतति, तो यहाँ पे पतन हो रहा है अश्व का, ठीक है, लेकिन अश्व का जो पतन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, नहीं, अश्व से पतन हो रहा है। पतन होने वाला उसके लिए शब्द प्रयुक्त नहीं है कि मान लीजिए हम कहते हैं देवदत्ता धावतो अश्वात पतति, तो यहाँ पे जो पतन है वो कहाँ किससे हो रहा है, अश्व से। तो देखिए देवदत्त का भी पतन हो रहा है, गिर रहा है देवदत्त, और अश्व से भी, अश्व में भी अपाय है, वो भी अलग हो रहा है। लेकिन जो अवधिभूत है, जो कहाँ से गिरा है, वो अश्व है, तो अश्व अवधिभूत है, लेकिन ये ध्रुव नहीं है। अगर हम ध्रुव का वो अर्थ मानते हैं तो ये तो दौड़ता हुआ घोड़ा है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा स्थिर नहीं है और उससे पतन हो रहा है। तो यदि ये अर्थ देखते हैं तो यहाँ पे ये अश्व जो है ये अपादान नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे ध्रुव का अर्थ है जो भी अवधिभूत हो, भले ही वो आपका ध्रुव हो, स्थिर हो, या वो मूवमेंट में हो, मोशन में हो, चल रहा हो, तब भी वो जो है हमारे सामने अपादान संज्ञा उसकी हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको काशिका के अनुसार आपके सामने ये अर्थ स्पष्ट किया, क्योंकि वहां पे यही कहा है कि अपाय यद उदासीनम चलम वा यदि वा अचलम, चाहे वो अचल हो चाहे चल हो, वो ध्रुवम कहलाता है और उसी को हम अपाय कहते हैं, अन्य को नहीं कहते। तो पततो ध्रुव एव अश्वो यस्मात् अश्वात् पतत्यसौ, कि जिस घोड़े से वो गिर रहा है तो वो ध्रुव ही है, अवधिभूत है, चाहे वो स्थिर है चाहे वो अस्थिर है। तो तस्याप्यश्वस्य पत्ने कुड्यादि ध्रुवम इष्यते पर्वतात् पततो अश्वात् पतति। यहाँ देखिए बहुत ही रुचिकर उन्होंने उदाहरण दिया है कि उस अश्व के पतन में भी जो कुड्य आदि जो पर्वत है वो ध्रुव है और वो भी अपादान होता है। जैसे पर्वतात पततो, पर्वत से गिरते हुए अश्वाद घोड़े से गिरता है, तो अश्व के पतन का जो अवधि है वो पर्वत है, इसलिए पर्वतात में पंच अपादान कारक है। और फिर पततो अश्वाद, ये भी पतन क्रिया में अवधिभूत है, जो भी व्यक्ति गिर रहा है ये भी फिर अपादान कारक है। तो ये दोनों ही अपादान कारक हैं और दोनों में अपादान होने के कारण आगे सूत्र आएगा जिससे पंचमी भक्ति का प्रयोग होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले इसमें प्रोग्राम में, अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने अपादान कारक में प्राप्त होने वाले जो विभक्तियां हैं और इससे संबंधित अन्य सूत्र हैं उस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।